अगली बात आपसे ये कहना चाहता हूं, हर दिन आपके लिए एक नया दिन है, एक नया अवसर है। तो रोज अपने आप को कहो ये दिन दोबारा आने वाला नहीं, ये वक्त दोबारा आने वाला नहीं, ये जिंदगी का लम्हा बहुत कीमती है, मैंने इसको जी भर के जीना है, मैंने इस लम्हे का पूरा आनंद लेना है। परमात्मा ने जो मुझे दे रखा है मैं उसके लिए थैंक्स करूं, जो नहीं है उसका दुख क्यों मनाऊं, मैं इस लम्हे का धन्यवाद करता हूं। ऐसे भगवान का धन्यवाद कीजिए तो आपकी जिंदगी में खुशी आएगी। और अगर आप ये सोचोगे किसकी खुशी मनाऊं, दो चीजें हैं, तीन नहीं है, तो ऐसे तो दुनिया में कोई भी नहीं है जिसके पास सब कुछ हो। कोई ना कोई कमी तो हर एक किसी के पास में है, लेकिन सोचिए कितने ऐसे लोग हैं जो सुन नहीं सकते लेकिन जिंदगी जी रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो देख नहीं सकते लेकिन फिर भी जिंदगी जी रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो चल नहीं सकते लेकिन फिर भी जिंदगी जी रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीब हैं और जिनको खाने के लिए भी नाम मात्र का ही उनके पास साधन है लेकिन उसके बाद भी जिंदगी जी रहे हैं, कितने ऐसे लोग भी हैं जिनके घर में संतान नहीं है और संतान के लिए तड़पते हैं या होकर के नहीं रही, अपने बच्चों के गम में बैठे हुए हैं लेकिन उसके बाद भी जीते हैं, काम करते हैं। तो आप सोच सकते हैं जिनके पास साधन नहीं है वो भी जिंदगी जी रहे हैं, आप तो लाखों लोगों से अच्छे हैं, तो फिर जिंदगी को क्यों नहीं अच्छे तरह से जी सकते। भगवान का धन्यवाद देकर इंतजार नहीं करिए ये काम हो जाए तो मैं खुश हूं, ये काम हो जाए तो मैं खुश हो जाऊं। अगर आप ऐसा सोचते रहे तो कभी जिंदगी जी नहीं पाओगे। तो इसलिए पहली बात, डिप्रेशन हो, चिंता हो, निराशा हो, ये जिंदगी में हर किसी के आता है। जैसे ही दुनिया में इंसान ने जन्म लिया उसी के साथ चिंता ने भी जन्म लिया, निराशा ने भी जन्म लिया, भय ने भी जन्म लिया, ये सब चीजें हैं साथ साथ। लेकिन आदमी के साथ साहस भी है, हिम्मत भी है, ताकत भी है, अक्ल भी है, भगवान की कृपा भी है और हमारी किस्मत भी हमको दी गई है। इसलिए किस्मत आपकी आपके साथ है, उस किस्मत को आप ध्यान में रखेंगे तो ये ध्यान रखिए कि आपकी किस्मत बदलेगी अगर आप बदलने को तैयार हैं। और एक चीज और, कृपाएं बहुत बड़ा काम करती है। किसी की कृपा चाहे गुरु की हो, पितरों की हो या देवी देवताओं की, वो कृपा भी बहुत बड़ा काम करती है। कोई एक हाथ आगे आ जाता है ये सब कुछ बचा ले जाता है। तो कृपा को भी प्राप्त करने में कभी पीछे ना हटें। कृपा पाने का तरीका क्या है? एक तो अपने सदगुरु से जुड़े रहिए, तो विश्वास को गहरा रखो। अपने सदगुरु का विश्वास इतना गहरा रखिए कि आपको ये लगना चाहिए कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ गुरु की कृपा चल रही है। आप जहां भी चल रहे हैं वो कृपा छाया आपके साथ है, एक कवच आपके साथ है। उस कवच के कारण आपके ऊपर कितनी भी समस्या आ जाए, गुरु की कृपा की छतरी आपके साथ है। तो थोड़ी बहुत बूंदें आपको लग सकती हैं लेकिन आपको पूरी तरह से बीमार नहीं कर सकती, ना आपको गिरा सकती कोई मुसीबत। आपकी रक्षा होगी, कवच आपकी रक्षा करेगा। ये विश्वास आपको फिर से ठीक करता है, सबको ठीक कर देता है। विश्वास को अगर आपने छोड़ दिया तो निराशा आएगी, भय चिंता आएगी। इसलिए विश्वास को तो टूटने मत दीजिए। कुछ भी हो जाए अपना विश्वास बनाना है और कमजोर नहीं होने दीजिए। अगली बात एक महत्वपूर्ण है, बातें सब हम लोग सुनते हैं, सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये चीजें हमारे काम नहीं आती। मैंने जितना बताया वो सब आपको याद है, उसके बाद भी ये चीजें आपके काम नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि इनकी प्रैक्टिस नहीं की हमने, इसका अभ्यास नहीं किया हमने।
रोज रोज एक चिंता पालिए और उसका इलाज करिए और भगवान को धन्यवाद कीजिए, खुद की पीठ थपथपाइए कि आज मैं जीत गया हूँ, आज मैंने ये प्रॉब्लम जीती, आज मैंने ये चीज ठीक की, आज मैंने वो ठीक की। अपने को विजेता बनाने की, योद्धा बनाने की आदत डालिए। अगर आपको जीतने की आदत पड़ गई, आखिरी तक जीतेंगे भी और जिएंगे भी सही। इसलिए रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये नहीं कि बात बात में लोगों के सामने रोना रोना और ये कहना कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं। कुछ लोग मुझे ऐसे ही दिखाई देते हैं दुनिया में, वो कहते हैं अपनी तो किस्मत इतनी खराब है कि अगर हम कब्र खोदने का भी काम करें ना तो लोग मरना छोड़ दें कि इसे नहीं काम मिलना चाहिए, इसलिए मुझे तो कोई काम नहीं देगा। कुछ ये कहते हैं कि देखो जी, जब जिंदगी आदमी की किस्मत खराब होती है ना, आदमी कुत्ते से बचने के लिए ऊंट पे बैठ के भी जाए तो ऊंट पे बैठे बैठे को कुत्ता काटता है। दो चार संयोग ऐसे हो सकते हैं कि आपके साथ बाई चांस ऐसा कुछ हो जाए जो अनहोनी घटना, लेकिन दो चार चीजों के साथ में ये मत सोच लीजिए कि वो परमानेंट चीज होगी। अगर आप हिम्मत बनाए रखेंगे, विश्वास बनाए रखेंगे, जूझते रहेंगे, निश्चित ही आपका दुर्भाग्य हटेगा। और अगर जूझना छोड़ देंगे, लड़ना छोड़ देंगे, हार मान लेंगे, तो ध्यान रखिए कि दुख परमानेंट होकर आपके सिर पर बैठ जाएगा। कुछ भी हो, लड़ाई लड़िए, योद्धा बनिए, तो निरंतर का अभ्यास आपको जिताएगा। निरंतर का अभ्यास जिन लोगों की जिंदगी में होता है वो लोग आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हर कोई ये तरीका तो जरूर अपनाए। हर दिन कोई प्रॉब्लम जब आपके सामने आती है तो उसको चुनौती मानिए, परीक्षा मानिए और आप कहिए कि मुझे इसमें से जीत करके खुशी प्राप्त करनी है। और मैं जीतने वाला नहीं हूं, मेरे भगवान का आशीर्वाद जीतेगा, मेरे गुरु की कृपा जीतेगी, मेरा भरोसा जीतेगा। इसलिए मैं उसके सहारे अपने काम को करने चला हूं। और भगवान को भी कहो कि मेरा हाथ पकड़ो प्रभु, आपका बच्चा जीत कर दिखाए, मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। और बात नहीं तो प्रार्थनाएं भी रोज करिए। हाथ जोड़कर भगवान से कहिए कि प्रभु तेरे दिए को मैं स्वीकार करूं, हर स्थिति परिस्थिति में तालमेल बैठाना सीखूं, जिन परिस्थितियों को मैं बदल सकता हूं उन्हें बदलने की ताकत दो, जिसे मैं नहीं बदल सकता उसे स्वीकार करने की शक्ति दो, और हर पल तेरा धन्यवाद कर सकूं ऐसा दिल और दिमाग में दे दे। तो ये प्रार्थना करिए, ताकत आएगी। मुझे हिम्मत दो गम में भी मुस्कुराने की, मुझे हिम्मत दो गिरकर उठने की, मुझे हिम्मत दो दूर तक देखकर आंधियों का सामना करके उसके पार जाने की, मुझे हिम्मत दो जिंदगी को आनंद पूर्वक जी सकूं और तेरा सच्चा अच्छा बेटा कहला सकूं। ये प्रार्थना करिए। प्रार्थना जीवन देने वाली होनी चाहिए, कमजोर प्रार्थना नहीं की। गाइए भगवान के भजन, उसका कोई भी ऐसा गीत जिसको गाकर आपके मन को शक्ति मिलती हो, शांति मिलती हो। और ऐसे कोई भजन, गजल, गीत कभी नहीं गाओ जो निराशा पैदा करे। कोई भी ऐसी चीज, ऐसी कलेक्शन होनी नहीं चाहिए आपके पास। तेरी दुनिया से दिल भर गया, अब तो उठा ले। जिंदगी है जहर तो पीना ही पड़ेगा, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। ऐसी कुछ भी चीजें नहीं। चल उड़ जा रे पंछी, देश हुआ बेगाना।
ऐसी चीजें अगर आप बोलोगे, गाओगे, परिणाम क्या होगा? आप डिप्रेशन में चलते चले जाओगे। आप उन चीजों को बोलिए जो ताकत दें, जिनको गुनगुनाने से आपकी हिम्मत बढ़े। और जहां कोई आपको निराश कर रहा हो, एक बच्चे को मैं देखता था, उसको जब कोई डांटता था तो वो दौड़कर कमरा बंद कर लेता था और उसके बाद में ठीक होकर बाहर आता था। तो मैं उससे पूछता था क्या करके आया? बोले जब ये सब लोग मुझे डांटते थे ना तो मैं समझता था कि नेगेटिव एनर्जी फैला रहे हैं, तो फिर मैं फास्ट म्यूजिक अंदर लगाता हूँ, खूब डांस कर करके जो है ना, और उनको चिढ़ा करके उनका फोटो सामने लेके मुंह बना के उनको चिढ़ाता हूँ और फिर हंस बोल कर बाहर आ जाता हूँ, ठीक हो जाता हूँ। एक और व्यक्ति थे हमारे पास में रहते थे, तो मैं उनसे पूछता था, जब मैं पढ़ता था उन दिनों की बात है, मैंने कहा आप अभी बैठे बैठे यहाँ किसी से बात कर रहे थे और फिर कहीं भाग गए, तो क्या हुआ, कहाँ चले गए? बोले वो एक आदमी डिप्रेशन वाला आ गया था, उसने आकर मुझे कहा बहुत कमजोर लग रहे, आज तो बहुत दुखी लग रहे हो, तो इसलिए मैं उठ के भागा। मैंने कहा कहाँ गए? बोले 2 किलो दूध पी के आया। मैंने कहा फिर कहाँ गए? बोले फिर उसकी दुकान पे गया और वहां जाके बोल के आया कि 2 किलो दूध पी के आया, बता कैसा लग रहा है। मैंने कहा फिर 2 किलो दूध पीने की क्या जरूरत थी? बोले दिमाग के अंदर तक जहर चला जाता और मैं अपने को मान लेता कि मैं सच में कमजोर हो गया हूँ, तो मैं तो बीमार पड़ जाता। वो नजर लगा के गया मेरे ऊपर, तो मैंने उसको कह दिया कि जब भी तू ऐसे बताएगा मैं 2 किलो दूध पी के आऊंगा और किसी दिन ज्यादा बोलेगा तो 3 पीऊंगा। वो बहुत हंसोड़ आदमी था, बरसों तक मैं उसे देखता रहा, कोई चीज कभी उसे रुला नहीं पाई, क्योंकि हमारे जीने का अंदाज अगर सही हो, सोचने का ढंग अच्छा हो, तो ये ध्यान रखिए किसी का कोई भी फेंका हुआ पत्थर आपको उदास नहीं कर सकता। इसलिए आपको अपने विचार बदलने पड़ेंगे। वे लोग जो आपको निराश करते हैं वो एक तरह से जहर देने का काम करते हैं, और जो आपकी आशा जगाते हैं, आपका विश्वास जगाते हैं, आपकी हिम्मत जगाते हैं, समझ लीजिए वो अमृत देने का काम करते हैं, उनके पास जाते हैं। इसलिए सत्संग को भी, सत्संग में प्रवचन को अमृत वचन कहते हैं। ये कहां गए थे? अमृत वचन सुनने के लिए गए थे। महान पुरुषों की वाणी को अमृत वचन कहा जाता है क्योंकि वो शक्ति देती है। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में निराशा है, तनाव है, दबाव है, तो इलाज भी आप ही के पास है। तो हर दिन प्राणायाम आपको करना है, एक्सरसाइज आपको करनी है, अच्छे विचार अपने साथ जोड़ने हैं, नई पुस्तकें आपको पढ़नी है, नया खुद को बनाना है, अच्छी चीजें सुनने और सीखने के बाद उसका अभ्यास जारी रखना है। रोज रोज की आई हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए आपको हर दिन प्रैक्टिस करनी है। आपको मन को समझाना है, मैं हार जाऊं भले ही, लेकिन हार नहीं मानूंगा, आखिर में मुझे जीतना है, मैं यहीं पड़ा नहीं रहूंगा, अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलूंगा। आपको बार बार अंदर ये विचार लाने हैं, आपको ये कहना है मुझसे बढ़कर दुनिया में कुछ भी कीमती नहीं है, मैं खुद को पहले बचाऊंगा, अपनी नींद अच्छी लूंगा, अपनी सेहत को अच्छा बनाऊंगा, अपनी मुस्कुराहट को कायम रखूंगा। मुस्कुराहट आएगी तो अंदर खुशी आएगी, खुशी लाने के चक्कर में मैं खुशी का इंतजार करते करते जिंदगी बिता दूं, वो समझदारी नहीं है। मैं मुस्कुराते मुस्कुराते गम में भी अगर जिंदगी बिताऊंगा तो खुशी हर रोज मेरे अंदर आएगी और मुझे हंसाएगी। मुझे खुशी को अपने अंदर लाना है। आपको ये भी कहना है कि आज का दिन बहुत कीमती है, ये मेरे लिए भगवान का दिया हुआ वरदान है। मैं हर आज को जी भर के जीऊंगा, जिससे आने वाला कल भी अच्छा हो और बीता हुआ कल भी मेरे लिए मधुर बन सके। मैं एक एक दिन का, एक एक लम्हे का आनंद पूर्वक उसका स्वागत करूंगा। आपको ये भी कहना है धन्यवाद देते हुए रोज जिंदगी को जीना है। आपको ये भी कहना है कि मैं प्रार्थना करते हुए एक एक दिन को व्यतीत करूंगा।
प्रार्थना से मुझे शक्ति मिलती है। मैं उन विचारों को सुनूंगा जो मुझे ताकत देते हैं। मैं प्राणायाम, मुस्कुराहट, खुशी को रोज जिंदगी के साथ जोड़कर अपने को बलशाली बनाऊंगा। ये सारी चीजें साथ साथ जोड़े और निश्चित ही आप नए होंगे, ताजे बनेंगे। नया साल आपको नया कर देगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत खुशी है मुझे, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं अर्पित करता हूँ। आइए मिलकर 2 पंक्तियां गुनगुनाते हैं और उसके बाद आपको मौका देंगे। आप क्वेश्चन आंसर का जो अवसर होगा वो आपके लिए पूरा मौका दिया जाएगा। आप अपने सवाल तैयार कर लेंगे। तब तक मैं चाहूंगा आप मेरे साथ मिलकर बोलें। मांग बंदे मांग भगवान,
तो तैयार हूं मैं भी और आप भी सवाल जवाब के लिए। तो अपनी जगह खड़े होके वहीं से आप बोलते जाएंगे और मैं यहाँ से आपको जवाब देता जाऊंगा। आप बोलिए, पहले नाम बता दीजिए अपना। ये मुस्कुराने वाली दिशा है। सवाल बताइए। गुरुजी चरण वंदना। हम सब आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारे जीवन में नया मार्गदर्शन लाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। मेरा ये सवाल है कि गुरुजी कई बार माला जपते हैं तो वो ना अचानक टूट जाती है, तो फिर उसका क्या अभिप्राय है? वो वही माला को हम पिरोकर वापस जपें या फिर उस माला में का क्या वो हमें क्या संदेश देती है? ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात पूछी है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा आपको कि जैसे आप वर्दी को देखकर, गवर्नमेंट का कोई भी पुलिस वाला है, उस वर्दी को देखते ही गवर्नमेंट याद आती है, ऐसे माला को देखते ही बड़ी गवर्नमेंट याद आती है, भगवान। तो माला तो आपके पास होनी चाहिए। आदमी जितने प्यार से माल संभालता है, उससे भी ज्यादा प्यार से माल के बजाय माला संभालने लग जाए तो माला माल हो जाता है, धन से भी और संपत्ति से भी। अब तीसरी बात आती है कि माला टूट जाए तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर उसका तरीका यही है कि अगर आपके पास पूरे मन के हैं तो फिर आप उसमें नया धागा डलवाकर उसी माला को प्रयोग कीजिए। और अगर उसमें से कुछ मन के निकल जाते हैं और आप को वैसे और मिल सके तो उन्हें मिला करके नई माला बनवा लें। और अगर वो भी संभव नहीं हो तो फिर आप नई माला ले आए, गुरु के चित्र के आगे लगा करके, और फिर उसे आप विधिवत पाठ करके और फिर शुरुआत करें। वो माला आपकी काम आएगी। और अगली बात, माला सीढ़ी है भगवान की तरफ जाने के लिए। तो माला जपते जपते, भले ही नाम जपते जपते माला छूट जाए हाथ से, लेकिन अंदर अंदर जाप नहीं छूटने देना। ध्यान भगवान में लग जाए, और जैसे ध्यान लग जाए, भले ही जाप भी छूट जाए, जो जप रहे थे वो भी छूट जाए, लेकिन ध्यान में टिकाए रखो। जैसे ध्यान हटे फिर माला शुरू करो, क्योंकि माला सीढ़ी है, सीढ़ी से चढ़ते हुए मंजिल तक पहुंच गए। मंजिल तक पहुंचने का मतलब ध्यान टिक गया। ऐसे जपो माला कि ध्यान टिक जाए, और ध्यान हटे तो फिर माला, और फिर माला चलाते चलाते ध्यान टिकाओ। ऐसे माला का प्रयोग करिए। अगली बात और, क्योंकि इतने अच्छे से इन्होंने पूछा तो पूरी बात बताता हूं। माला जब आपके हाथ में हो तो माला को लेकर पहले माथे से लगाइए, फिर दाईं आंख के पास, फिर बाएं के पास लगा करके, फिर दोनों हाथों, मतलब दोनों उंगलियां बीच की जो है ये, और अंगूठा इसके बीच में पकड़ के माला को चलाना शुरू कीजिए। ठीक है? तो ये माला की बात हुई। आशीर्वाद। रमेश भाटिया। हाँ जी भाटिया जी, बताइए। बहुत अच्छे भाटिया हैं। मेरे जैसे यहाँ पे कई भाई बैठे होंगे जो 60+ हैं। 10 बजे सोते हैं, 1 बजे नींद खुल जाती है, लगता है कि पूरी हो गई नींद, लेकिन शरीर चाहता है अभी सोएं और मस्तिष्क चाहता है अभी उड़ जाओ। तो 3 ख्याल आते हैं, या तो ऑफिस का काम चालू कर दो, या खाना और चालू कर दो, या चिंताओं में चले जाओ। क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी बात पूछी है। देखिए, बैठ जाए, आप बैठ दीजिए। जो लोग ज्यादा तनाव में, दबाव में, डर में रहते हैं, उन लोगों के साथ नींद पूरी न होने की प्रॉब्लम रहती है। बीच में नींद खुल जाती है, और मस्तिष्क जो है वो नींद चाहता है, उसे आराम चाहिए। इसलिए आपको इच्छा लगती है सोएं, लेकिन नींद नहीं आती, और उस समय जो है विचार आने लग जाएंगे, चिंताएं आने लग जाएंगी। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि जब आप लेटे हुए हैं तो नींद खुल जाती है,
तो आप ये समझें कि नींद मस्तिष्क को विश्राम देने के लिए है। मस्तिष्क को विश्राम देने के लिए नींद है। तो आप इस तरह से लेटिए कि ये महसूस करते हुए मैं अपने दिमाग को विश्राम दे रहा हूँ, आराम दे रहा हूँ। तो उस समय कोई मन में जाप करते हुए लेटे रहे और चीजों को हटाए। दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति को जिनकी नींद खुल जाती है उन्हें अपनी एक्सरसाइज या अपने फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पानी रात में पी करके जब सोते हैं तो फिर बाथरूम जाना पड़ता है तो नींद खुल जाती है। तो ऐसे लोगों को फिर दोबारा आके जब सोते हैं तो या तो नींद पूरी आएगी नहीं या सपने सपने आते रहेंगे। तो एक तो पानी का भी कुछ ठीक कर लें, और एक चीज और, ब्लड प्रेशर जिनका नॉर्मल है उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होती। जिनका ब्लड प्रेशर भी कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है तो उन्हें भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ शुगर वालों के लिए भी हो जाती है। तो सैर वैर अपनी पूरी रखें और साथ में जो है अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें और प्रार्थना करके सोया करें। दिमाग से दबाव कम करें तो उससे फिर नींद आती है ना। आशीर्वाद। डॉक्टर अर्चिका जी को बहुत याद कर रहे हैं। मेरी बिटिया उसकी बहुत बड़ी फैन है। अभी मैं यहाँ बैठा था तो उसका फोन आ रहा था मुझे, तो मैं उठा नहीं पा रहा था क्योंकि इतने सारे लोग मुझे बोलने नहीं दे रहे थे। तो मैं आपकी बात पहुँचाऊंगा उसके पास। आप अगली बार उन्हें जरूर लेके आएंगे। मैं जरूर लेके आऊंगा। मेरे प्यारे सद्गुरु, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरा अज्ञान खत्म हो जाए। बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान हमेशा खुश रखे आप लोगों को।